अस्सलाम वालेकुम। ज़ंजानी जंतरी 2025 पूरे साल की प्रेडिक्शंस लिए मार्केट में और हमारे लाहौर, कराची, रावलपिंडी ऑफिसेज़ में दस्तयाब है। आप लोग अपनी कॉपी मंगवाने के लिए आज ही या तो ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं या अपने किसी करीबी बुक स्टॉल, और या हमारी वेबसाइट ainekismet.com के ऊपर जाके अपनी कॉपी परचेज़ कर सकते हैं। ज़ंजानी टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम में आज टूडे को दुआ का वक्त। आज 26 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत दिन है। इस दिन की बरकत बेपनाह मैं कई दफ़ा इस प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज जैसी अज़ान मगरिब होगी, परवरदिगार कितना मेहरबान है कि आलम बरज़ख से अरवाह आ जाती हैं। और मैं अपने गुज़श्तगान ख़ास तौर पर अपनी वालदा माजिदा, अपने वालिद बुजुर्गार की अरवाह का रूह का इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि आज वो तशरीफ़ लाएंगी और उनके लिए सारे सवाब जो मुझे मेरी कम जो सादत है, और कोशिश करता हूँ बार का खुदाबंदी जो उनके बुलंदी से साथ की दुआ करें। इसके अलावा हमारे शहजादे हैं पीर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी का शाला ज़ंजानी रावलपिंडी में भी एक इज्तिमाई दुआ होती है, ख़ास तौर पर आलम बरज़ख की अरवाह के लिए। इज्तिमाई दुआ में बहुत बरकत है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरद दुआ के जो बहन भाई है वो काशाना ज़ंजानी रावलपिंडी गूगल मैप पे जाए तो काशाना ज़ंजानी रावलपिंडी लिखे तो एड्रेस खुल जाते हैं। 19 जेरम रोड पे है, वहाँ भी आप शिरकत कर सकते हैं। यह अज़ान मगरिब के बाद एक इज्तिमाई दुआ होती है, उसके बाद एक नियाज होती है बरकत वाली जो बाइस शफा होती है। तो आप भी दुआ करें, बुजुर्गों के लिए मैं भी दुआ करता हूँ। आज देखते हैं कि मैंने कौन से वक्त निकालने की सादत हासिल की है। आज का जो पहला वक्त है ये 5:38 से लेके 6:10 का वक्त है, और दूसरा वक्त है 11:40 से लेके 1:10 का वक्त है, और तीसरा वक्त है जो 6:54 से लेके और 7:10 का वक्त है। ये तीनों वक्त मेरे नज़दीक इंतहाई मुजरब और पूरी दुआ का वक्त है। औकात को पाएं तो कसरत से दुआएं करें। आज के दिन 313 दफ़ा दुरूद पढ़ें, क्योंकि मलाइका का ग्रोह दुनिया में आता है। वो अपने खुदा जिसके हाथ में तलाई कलम नकलाई पेपर्स होते हैं। 313 दफ़ा दुरूद पढ़ें, हर तस्वीर में रुक के दुआ करें। आज नजर अल्लाह ने आज हुसैन दें। और मुझे याद आया कि 25 से लेके 30 31 हमारा जो दिन है 31 के हैं। आप नजर अल्लाह ने आज हुसैन और दस्तरखान इमाम हसन मुस्तफ़ा, क्योंकि मदीने में हम जाते हैं तो आजकल तो हमें बड़े लग्जरी अच्छे होटल मिलते हैं, लेकिन वो वक्त था जब रसूल खुदा की विसाल हुआ 11 हिजरी का। तो उस वक्त मेहमान खाना इमाम हसन मुस्तफ़ा का खुला था। वही मुतवली थे अपने बाबा की कब्र के, अपने नाना की कब्र के इमाम हसन और हुसैन। लोग उनके पास आके रहते थे, उनका मेहमान खाना था और दस्तरखान इमाम हसन मुस्तफ़ा था। वहाँ पे 3 दिन तक तो जनाब खाना होता था, क्योंकि लोग 3 दिन अमूमन रहते थे, चले जाते थे रिहाइश क़याम तमाम। और जो लोग जिनके पास ज़्यादा नाल नहीं होता था इमाम, उनको भी राज़ेदार दे के दिलवाते थे। ये दुनिया का पहला दस्तरखान था जो कायम हुआ। और दूसरा दस्तरखान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, जिन्हें हम इमाम रज़ा कहते हैं, इमाम अशतम, ये मशहद में है। आज भी अगर आप जाएँ तो आपको वो जनाब 1000 साल का पुराना, 1100 साल पुराना दस्तरखान आज भी मिलेगा, और बड़ा आला किस्म के उसमें खाने होते हैं। मुझे भी 3-4 दफ़ा अच्छे खाने खाने की तौफीक नसीब हुई। वो इतना खाना देते हैं, 5 स्टार होटल जैसा वहाँ पे एहतमाम है कि एक आदमी का खाना 2 आदमी आराम से खा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको भी जनाब आज उम्रा ज़ियारत नसीब कराए। तो ये पूरा हफ्ता जो है ये दस्तरखान इमाम हसन मुस्तफ़ा का भी है। ये खाने में बरकत हो जाती है। आप खुद भी खाएं, अपने मेहमानों को भी बुला के करें। अल्लाह पाक खैर अता करे, खैर बांटे, खैर ही आपको मिलेगी। आज के लिए इतनी शादी जाने को इजाज़त दीजिएगा। मुझे अपनी ज़िंदगी कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा।